Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. This is our second video for today. The session we're going to cover is April 30, 2021, the Friday session. जो हमारे पास ये दिस वीडियो में हम टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स और व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को एंटरटेन करते हैं। हम टॉप 5 ट्रेडेड स्टॉक्स को भी आज उनका बेसिक एनालिसिस करेंगे और अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को भी एंटरटेन करेंगे। जो आपके जो हमारे पास जो फ्राइडे के सेशन के टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स है उसमें डबल GL 34.82 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। उसके बाद TRG 26.23 मिलियन शेयर्स, टेलीकार 22.85 मिलियन शेयर्स, WTL 13.12 मिलियन शेयर्स, हास्कॉल 11.84 मिलियन शेयर्स, कराची इलेक्ट्रिक 11 मिलियन शेयर्स, PIBTL 10.68 मिलियन शेयर्स, बाइको पेट्रोलियम 10.58 मिलियन शेयर्स, यूनिटी फूड्स 10.46 मिलियन शेयर्स एंड ट्रिपल GL 8.69 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। इससे पहले कि मैं अपना एनालिसिस स्टार्ट करूं, वी हैव सम कमेंट्स। साद हसन साहब का एक बड़ा मजे का कमेंट है। उन्होंने कहा गुड एनालिसिस है और उन्होंने कहा जी कि टेल अस फ्रॉम वेयर फंड मैनेजर्स टेक इंफॉर्मेशन अबाउट TRG दैट इट कैन गो अप टू 800 व्हाइल इट वाज ट्रेडिंग एट 50। मेरे ख्याल में जो हमसे यहाँ पे साधु सैन साहब ये बात शेयर कर रहे हैं कि उनको शायद फंड मैनेजर ने किसी ने टिप दी कि TRG शायद 800 रुपये तक चला जाएगा व्हेन इट वाज ट्रेडिंग एट 50 रुपीज़ का ये ट्रेड कर रहा था और उनको किसी ने इतनी तक की उन्होंने उनको टिप दी हुई थी। ऑब्वियसली जी फंड मैनेजर्स के पास काफ़ी इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है। उनके पास काफ़ी इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है। उनको पहले से पता चल रहा होता है उनको शायद कि जी कंपनी प्रॉफिट्स में बेहतर हालात होने वाले हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट करेगी, अर्निंग पर शेयर रिपोर्ट कर देगी। एज कम्पेयर टू हम लोग जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन लेट आती है और हम जब उसको देख रहे होते हैं तो हमें एट टाइम्स एक स्टॉक जी बुरा लग रहा था, प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा थी और लेटर ऑन हमें पता चला कि अब इसकी इतनी अच्छी अर्निंग पर शेयर है कि इसकी 9 महीने की अर्निंग पर शेयर है वो 13.5 रुपये पे है ऑलमोस्ट। डिविडेंड अनाउंस किया TRG ने आपको 4.5 रुपये का, मेरे ख्याल में, फॉरगिव मी इफ आई एम रॉन्ग। तो नॉट सिर्फ ये अब अपनी बहुत अच्छी प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड हो रहा है। मैं ये जो आपको जो 800 रुपये की फिगर है इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे कि 800 रुपये की फिगर इसकी हो सकती है, क्या हो सकता है, लेट्स सी। साकिब अब्बास साहब ने WTL का पूछा जी, बिल्कुल टॉप 5 ट्रेडेड स्टॉक्स में भी है। कैसर खान साहब GTI IR का पूछ रहे हैं। जनरल टायर का मोहम्मद जावेद साहब हम नेटवर्क, यूनुस मेमन टेलीकार्ट, तारिक अजीज साहब इमेज का पूछ रहे हैं, वी विल कवर इट। मोहम्मद जवाद साहब हम नेटवर्क और कैसर महमूद साहब PTL DOL BGL PIBTL BOP एंड पावर। स्टार्टिंग विद अवर फर्स्ट स्टॉक जी डबल GL, ये क्लीयरली अपने अपवर्ड ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के साथ ऊपर मूव करता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम नंबर्स भी ज़्यादा है मगर आपने इसके जो पिछले 2 सेशन देखे हैं वो एक करेक्शन ही मुझे इंडिकेट करते हैं फिलहाल तक, क्योंकि ये अपने 80 की RSI पे ट्रेड हो रहा था इसको जब करेक्शन मिलने से पहले। उसको अब जब करेक्शन मिली है तो अपने 65 के RSI पे आकर सेटल हुआ है। यहाँ पे अगर आप इसका पिछला बिहेवियर ही RSI का देखिए तो इसने जब बहुत परफॉर्म करना शुरू किया तो इसने अपना हाईएस्ट RSI कहीं 87 दिखाया हुआ। उसके बाद जब इसने करेक्शन दी तो इसने अपने RSI को 56 की लोएस्ट वैल्यू पे ला के सेटल किया। फिर उसके बाद इसने अपना RSI 77 पे लेके गया और अपने RSI को इसने ऑलमोस्ट 62 पे ला के सेटल किया और फिर चढ़ना शुरू किया। अभी ये 65 पे इसका RSI आ गया। मे बी आप इसमें 1-2 रेड सेशन और देखें, क्योंकि एक तो मैं इसका RSI शायद वही जो इसके हमारे पास जो करंट हिस्ट्री है उस पर या तो ये अपने 62 या मिनिमम 56 के RSI पे ये अपनी सपोर्ट लेता हुआ फिर रिबाउंड करता है जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है। तो शायद आप इसमें इसके और 1-2 करेक्शंस आपको मिलें छोटी मोटी, ताकि इसका RSI ज़्यादा से 56 तक आ रहा हो और ये फिर एक रिबाउंड दे रहा हो। अभी भी आप स्टॉक हास्टिक को भी देखिए तो वो भी अपने अवरबॉट से और नीचे की डायरेक्शन ही आपको इंडिकेट कर रहा है। इस पे भी अभी आपको अगले 1-2 सेशंस में कम से कम इस पर ज़रूर सेलिंग प्रेशर नज़र आएगा अनटिल और अनलेस कि इसका RSI इस दोबारा थोड़ा बहुत 56 तक पहुँचे और ये अपना दोबारा अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट कर सके। डबल GL के बाद जी TRG को हम देख लेते हैं। क्लियरली अपने अपवर्ड ट्रेंड में अपने हिस्टोरिकल हाई पे है। अब जो प्राइस है वो फंडामेंटली भी जस्टिफाई होती है, ये जहन में रखिए। हम आपसे ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। TRG की अगर आप प्राइस टू अर्निंग देखिए तो 20.51 टाइम्स आ रही है। जब हम इस स्टॉक को ओवर वैल्यूड कह रहे होते थे तो इसकी प्राइस टू अर्निंग 159 टाइम्स होती थी, 159 टाइम्स। अब इसकी 20.51 टाइम्स है। एवियन से भी प्राइस टू अर्निंग नीचे है, सिस्टम से भी प्राइस टू अर्निंग नीचे है, जो इसके पीयर स्टॉक्स हैं। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है आज का वो है 54 पे। एक अपने अवाबॉट से निकला हुआ है। अगर बहुत नीचे आता है तो मुझे लगता है कि इसकी रिलेटिव एज पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स
40 पे इसकी बड़ी अच्छी सपोर्ट है टीआरजी की। स्टॉक हैस्टिक भी ओवरबॉट से निकल के नीचे की तरफ आ रहा है, मगर आपको फर्दर सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। तो अगर ये नीचे आता भी है तो मेरे ख्याल में इसको जल्द ही सपोर्ट मिल रही होगी बहुत जल्द टीआरजी को। टीआरजी अगेन मैंने आपसे कई दफ़ा कहा कि अब एक अच्छे, पिछली भी वीडियो में कहा कि अच्छे लेवल्स पे है। जो हमारे एक व्यूअर्स ने हमसे डिस्कस की हुई थी कि उनको किसी शायद फंड मैनेजर्स ने टीआरजी के बारे में बोला हुआ है कि इट कैन गो अप टू 800 रुपीज़। फंडामेंटली में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम इसकी यही कंसिडर करें कि इसकी अर्निंग पर शेयर 13 रुपीज़ है, 13.5 रुपये है, और ये 800 रुपये का चला जाता है, तो इसकी प्राइस टू अर्निंग 59-60 टाइम्स हो जाएगी। वही प्राइस टू अर्निंग जो मैं भी आपको बता रहा हूँ 20 टाइम्स है, वही प्राइस टू अर्निंग जो एवीएन और शायद सिस्टम्स की 25 टाइम्स पे है। नेटसॉल की 25 पे है, सिस्टम्स की मुझे नहीं पता सर, नेटसॉल और एवीएन की 25 टाइम्स पे है, इसकी 20, ये प्राइस टू अर्निंग इसकी 60 टाइम्स हो जाएगी। एक और मजे की बात बताऊं, जब ये स्टॉक ओवर वैल्यूड था, इसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, ये 100 रुपये के पास चला गया था, 110 पे था, इसके रिजल्ट्स नहीं आए थे, तो इसकी यही प्राइस टू अर्निंग 159 टाइम्स पे थी। तो आई थिंक मे बी पॉसिबिलिटी है फंडामेंटली भी कि ये इसका शेयर इस तरह परफॉर्म करता हुआ चला जाए। मैं आपको किसी किस्म की यहाँ पे बाय एंड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मगर अब फंडामेंटली पॉसिबिलिटी है। अगर कंपनी भी इसी तरह परफॉर्म करती है, अपनी अर्निंग पर शेयर अच्छी पे करती है, एक अच्छा डिविडेंड स्टॉक बनने जा रहा है, बनता है, तो मे बी टीआरजी इट कैन गो अप टू दैट लेवल्स। कंपनी में बिल्कुल दम है, वन ऑफ द बिगेस्ट बीपीओज ऑफ द वर्ल्ड, द बिगेस्ट बीपीओ ऑफ पाकिस्तान। टीआरजी इज अ बिग कंपनी, और अब इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स भी उसी तरह चेंज हो रहे हैं ताकि इसकी अपनी प्राइस को जस्टिफाई करे। टेलीकार्ड को देख लीजिए, ये टेलीकार्ड मैंने आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, क्लीनली अपने एक बुलिश ट्रेंड में, अपवर्ड ट्रेंड में है, मगर अपने ओवरबॉट जोन में था और अपने ओवरबॉट जोन को ये एडजस्ट कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका आज 66 पे आ गया है, इसका आरएसआई अपने हाई पे था 81 के, फिर 76 पे ट्रेड हो रहा था, अब ये 66 पे है। आई थिंक सो कि ये करेक्शन ही ले रहा है, सपोज सो। स्टॉक हैस्टिक भी अभी अपने ओवरबॉट में ही है, तो मे बी इसको शायद आपको एक दो रेड सेशंस, थोड़े बहुत रेड सेशंस और मिले, इसमें रेंज बाउंड एक्टिविटी मिले, ताकि ये अपने ओवरबॉट जोन से फर्दर एक अच्छे लेवल्स पे आ सके और उसमें एक एंट्री। मगर वही मैं आपसे बता रहा हूँ कि इसमें आपको और रेड सेशंस मिलते हैं भी हैं, तो इसके इचिमोको के बुलिश ट्रेंड को कुछ नहीं होगा, ये क्लियरली अपवर्ड ट्रेंड में ही है अभी तक। ये मैं आपको इसका सिर्फ टेक्निकली बता रहा हूँ, अगेन नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। WTL को देख लीजिए जी, दिस इज राइट नाउ साइडवेज। मैं आपको बताऊँ, किसी किस्म की कोई हमें इंडिकेशन ना बेरिश दे रहा है ना बुलिश दे रहा है, साइडवेज बना से साइडवेज, इट मीन्स के आइदर स्टॉक अगर आपने क्या पास पड़ा हुआ है तो उसे बेचिए मत, और अगर आपने लेना तो राइट नाउ इज नॉट द टाइम टू बाय इट। RSI में इसका आपको देखूँ तो मिडिल में आ गया है, इट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 46, एक अच्छा लेवल। और मेरे इसने अपनी हिस्टोरिकली अपने RSI की वैल्यू दिखा रहा है, तो ये अराउंड 38 to 35 इसके RSI पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये 40 के RSI पे है, तो आज की इसकी हमारे पास क्लोजिंग 1.47 पे है, इसकी सॉरी 1.40 पे है, 1.40 पे इसकी क्लोजिंग है। तो मेरे ख्याल में ये अपने सपोर्ट के पास है, समहाउ अपने सपोर्ट के पास है, यहाँ पे एक्यूमुलेट होना चाहिए। यहाँ पे भी अगर आप देखिए, ये वेव देखिए, तो ये अब अपनी निचली वेव के पास है, ये इसके पास 1 रुपये 20 पैसे 1.18 इसका बड़ा अच्छा सपोर्ट है। तो मे बी ये शायद आपको थोड़ा और नीचे दिखाए, तो यहाँ पे फिर ये शायद एक्यूमुलेशन इसकी बनती है, और इसकी 1.7 1.8 पे ये यू कैन, इट सीम्स लाइक कि प्रॉफिट टेकिंग बनती है। ये अगर आप देखिए तो ये इसकी वेव जो है ये यहीं पे है, ये लेवल्स हैं 1.7 1.8 के, और ये लेवल्स हैं 1.2 1.3 ये इन लेवल्स के। तो वही है कि ये स्टॉक हैस्टिक भी तकरीबन अपने ओवरसोल्ड के पास पहुंचा हुआ है, शायद आपको थोड़ा सा और रेड सेशन ये कम्प्लीटली ओवरसोल्ड पे पहुंच जाएगा। और अभी RSI इज़ ऑन द वैल्यू ऑफ 46, और ये अगर अपने वैल्यू ऑफ 36 to 38 के पास आता है, तो 46 to 38 तो मुझे यही लेवल लगता है 1.3 1.2 का, जहाँ पे इसकी एक अच्छी सपोर्ट है WTL की। हैस्कॉल को देख लीजिए, दिस इज क्लियरली बेरिश थी, मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज बेरिश। हम आपको काफ़ी अर्से से इसको बेरिश इंडिकेट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में हमने भी सुना है कि स्टॉक बहुत अच्छा है, मगर फिलहाल इट इज़ बेरिश। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है दैट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 39। स्टॉक हैस्टिक भी अपने वो सोल्ड के पास है, अगर ये थोड़ा सा और नीचे आता है तो मे बी बाय द रूल्स ऑफ RSI एंड स्टॉक हैस्टिक इसकी एक्यूमुलेशन बनती है,
इसको उठा लेना चाहिए, अपने ओवरसोल्ड के पास है, मगर कब परफॉर्म करेगा वी कैन नॉट से एनीथिंग ऑन इट। जी व्यूज, नेक्स्ट वन इज हम नेटवर्क। हम नेटवर्क इज बेरिश, बल्कि थोड़ा सा बेरिश हो चुका है, कंफर्म साइडवेज है एंड इट इज़ बेरिश। मैं आपको बताऊं तो इसकी लैगिंग स्पैन भी नीचे है, काफ़ी बेरिश है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है दैट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 39। स्टॉक हैस्टिक बिल्कुल अपने ओवरसोल्ड के पास पहुंचा हुआ है, बिल्कुल ओवरसोल्ड। और अगर आप देखिए तो यहाँ पे ब्लू लाइन इज अबाउट टू क्रॉस द रेड लाइन के इतने लोएस्ट लेवल पे कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट हैज़ टू बी ग्रीन। इसकी अगला जो सेशन है वो ग्रीन होना चाहिए, या एटलीस्ट यहाँ पे इसकी बड़ी कंफर्म सपोर्ट है जिन लेवल्स पे है वो ये इंडिकेट कर रहा है। इसकी क्लोजिंग आपके सामने 5.93 की हुई है। और ये अगर आप ये देखिए तो ये काफ़ी अर्से से इसी किस्म की वेव में चल रहा है ये इन लेवल्स पे, और ये इसकी प्रॉफिट टेकिंग मेरे ख्याल में 7-8 रुपये पे हो रही है। और यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो 6-7 रुपये पे, और अब यहाँ पे इसकी मेरे ख्याल में अगर आप ये थोड़ा सा और नीचे आता है तो टेक्निकली इसकी एक्यूमुलेशन बनती है नेटवर्क की अगेन। मगर अभी इसको मैं बताऊं तो दिस इज बेरिश, इचिमोको इसको बेरिश इंडिकेट कर रहा है। स्टॉकैस्टिक अच्छे लेवल्स पे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के पास अभी भी काफ़ी मार्जिन है नीचे आने का। इमेज पाकिस्तान हमसे किसी ने पूछा हुआ था, इमेज पाकिस्तान लिमिटेड, इसकी हमारे पास इतनी हिस्ट्री नहीं है, मे बी ये कोई IPO आया, आई एम नॉट सो श्योर। जितनी हमारे पास इसकी प्राइस हिस्ट्री ग्राफ पे आ रही है, इस पर हम इसका कोई इतना टेक्निकल एनालिसिस फिलहाल नहीं कर सकते। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 43 पे आ रहा है, स्टॉक हैस्टिक भी इसका वो सोल्ड पे है। इमेज की मैं आपसे और डिस्कस कर लेता हूँ चीज़ें। इमेज पाकिस्तान की जो प्राइस टू अर्निंग इज 12.12 टाइम्स, और उस सेक्टर की प्राइस टू अर्निंग जो सिंथेटिक है रनरेन है वो 13.4 टाइम्स। तो अच्छी प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। एक तो इस ध्यान में रखिए, फाइनेंशियल्स अगर हम इसके देखें तो 1.30 की अर्निंग पर शेयर है। टेलरिंग 12 मंथ्स 2020 में 0.39 की है, 2019 में 0.93 की है। तो इट सीम्स, और अगर उससे भी पहले देखें तो कभी इसकी इतनी अर्निंग पर शेयर थी, अगर थी तो 2017-2018 में थी, अभी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है इमेज की। और हमारे पास आई डोंट नो इसकी प्राइस हिस्ट्री क्यों नहीं है इतनी कि हम आपको इसका एक डिटेल टेक्निकल एनालिसिस दे सकें। सीम्स लाइक कि अर्निंग पर शेयर भी इम्प्रूव हो रही है। और इमेज की प्राइस आपके पास क्लोज हुई है 15.75। इसकी फर्दर हमारे पास प्राइस आए तो हम आपको बता सकें। अर्निंग पर प्राइस टू अर्निंग मैंने आपको बता दी कि एक अच्छी है, उसकी बेहतर है। फिर हमारे पास पैंथर टाइज किसी ने पूछा हुआ, पैंथर टाइज भी IPO आया था। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है जी दैट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 45। स्टॉक हैस्टिक इसका बिल्कुल ओवर सोल्ड के पास है, इट्स ट्रेडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ 63 रुपीज़। और सीम्स लाइक इट्स अ वेरी गुड शेयर जी। PTL का भी मैं थोड़ा सा आपके साथ यहाँ पे कर लेता हूँ शेयर आपके साथ, इसके प्राइस टू अर्निंग ऑफ फाइनेंशियल्स जी। PE रेशो इसकी नहीं आ रही हमारे पास, शायद अभी तक इसके फाइनेंशियल्स इस तरह नहीं आए। ये अर्निंग पर शेयर अभी तक इस तरह रिपोर्ट नहीं हो रही कि इसको जो मेरे पास इसमें जो मेरे पास आ रही है उसमें तो द कंपनी इज़ इन प्रॉफिट। सेक्टर की 22 टाइम्स है मेरे ख्याल में। PTL का अगर मैं आपके साथ लेटेस्ट फाइनेंशियल्स वगैरह मुझे मिल जाए तो मैं आपके साथ शेयर वो भी कर लूँ। लुकिंग जी, अप्रैल 26 को व्यूअर्स इन्होंने अपना क्वार्टरली रिपोर्ट इन्होंने रिपोर्ट की, और आई कैन शेयर इट विद यू राइट नाउ जी। और अप्रैल 26 को जो उन्होंने अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट उन्होंने दी है, उन्होंने उसमें अर्निंग पर शेयर जी, अर्निंग पर शेयर उन्होंने दी है 5.71 टाइम्स, सॉरी 5.71 रुपीज़, आई एम सो सॉरी, फॉर 9 मंथ्स पीरियड 5.71 की अर्निंग पर शेयर आपके पास है। और ये 63 का स्टॉक है, तो 63 डिवाइड बाई 5.71
आपकी 11 टाइम्स की अर्निंग पर प्राइस टू अर्निंग इसकी आती है 11 टाइम्स की, सेक्टर की 22। तो ये पैंथर टायर्स एज कम्पेयर टू सेक्टर अपनी अच्छी प्राइस टू अर्निंग जो मैंने अभी कैलकुलेट की है 9 मंथ्स पीरियड की अर्निंग पर शेयर पे इसकी प्राइस टू अर्निंग आ रही है 11 टाइम्स, सेक्टर की 22 टाइम्स है। एक अच्छी प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड हो रहा है, इसको होल्ड रखिएगा। जहाँ तक मेरे इल्म में है ये मेरे ख्याल में 45 रुपये का आईपीओ आया था प्री बिड में, और जब आम आम पब्लिकली आया तो इसकी शायद चढ़ के बुक बिल्डिंग में ही उस टाइम 63-65 पे चली गई थी इसकी आईपीओ की प्राइस। तो इट्स सर्टेनली इज़ अ वेरी गुड शेयर पैंथर टायर्स, फंडामेंटली भी अच्छा शेयर है। इसके बाद हमसे किसी ने DOL पूछा हुआ था जी। DOL इज़ बेरिश, इसका इचिमोको इज़ बेरिश, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका आपका है जी एट द वैल्यू ऑफ 40, और इसका स्टॉक हैस्टिक भी अपने अवोस होल्ड के पास है। सो मैं इसको बेरिश इंडिकेट करूँगा। ये दोनों अभी अवोस होल्ड के पास है, फर्दर फॉल एक्सपेक्टेड है इसमें DOL में। द नेक्स्ट वन इज़ BGL, बलोचिस्तान ग्लास लिमिटेड, क्लियरली अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है, अपने बेरिश ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में है, अपवर्ड ट्रेंड में है। और ये जो अभी आपने इसमें जो करेक्शंस देखी हैं वो वही हैं कि इसका जो RSI था ये अपनी 82 की वैल्यू पे था। अब इस करेक्शंस के बाद इसकी RSI की वैल्यू 64 पे है, 64। इसका स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट से निकल के नीचे की तरफ अपने आप को सेटल कर रहा है, ओवरबॉट से थोड़ा सा नीचे हुआ है। आप इसमें शायद फर्दर थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर देखें, मगर वो इसी वजह से कि ये अपने ओवरबॉट से निकल रहा है और ये फर्दर अपनी कैरी कर सके। मैं इसके साथ आपकी 3 साल की जो बलूचिस्तान की प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं, तो ये जो आज जो आप इसकी 13 रुपये 70 पैसे की प्राइस देख रहे हैं, ये इससे पहले हमने इसको इन्हीं लेवल्स पे इवन 14 रुपये पे देखा बैक इन 2018, अगस्त 2018। और ऑल टाइम जो प्राइस हिस्ट्री मेरे पास आ रही है बलूचिस्तान की, हमने इसकी जो हाईएस्ट प्राइस है वो 21-22 रुपये का भी देखा 2017 में, जब आपकी स्टॉक मार्केट 50,000 लेवल के पे चली गई थी। अभी ये अपने बुलिश ट्रेंड में ही है, मार्केट अगर चलती है तो सीम्स लाइक के बलूचिस्तान ग्लास लिमिटेड परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। जी व्यूज, नेक्स्ट वन इज PIBTL। दिस इज बेरिश, क्लियरली बेरिश है, नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। इसका जो बेशक अब ये नीचे जा रहा है, तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है दैट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 31, अपने अवर्स सोल्ड के पास पहुँच चुका है। यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट, मगर यहाँ पे एक जहन में रखिए कि इसने अपने पिछले दिनों जब इसने अपनी एक्सट्रीम फॉल्स दिखाई हैं तो इसने अपना RSI 17 रुपये तक गिराया हुआ, 17 पॉइंट्स तक गिराया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में कि अगर ये बेरिश है तो आप इसमें और फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका आपको RSI और गिरता हुआ भी नज़र आ सकता है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने एक्सट्रीमली अब सोल्ड पे है, मेरे ख्याल में इसमें आप फॉल ही एक्सपेक्ट कीजिए। PIBTL इज गोइंग टू फॉल फर्दर। हमारे पास फिर है जी पावर सीमेंट भी अब बिल्कुल बेरिश हो चुका है। अभी डिस्पाइट बेरिश हो चुका है, तो यहाँ पे इसका RSI अपने लोएस्ट लेवल्स पे है जी। ये इसका RSI इस टाइम 22 टाइम्स पे है। यहाँ पे इसकी बहुत कंफर्म सपोर्ट बनती है, ये बड़े अट्रैक्टिव एज पर RSI लेवल पे। स्टॉक हैस्टिक भी देखिए तो इंतहाई अट्रैक्टिव लेवल पे यहाँ पे इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट बननी चाहिए, इसको यहाँ से फर्दर नीचे नहीं गिरना चाहिए। 1 ईयर के लोएस्ट RSI लेवल पे है। मैं इसको 3 साल का भी मैं आपको बताऊं तो इतना लोएस्ट हमने RSI लेवल जी इससे भी लो हमने देखा, दैट वाज बैक इन 2018, और तब भी आपका RSI 21 पे था जी, और एक दफ़ा 18 पे भी था आपका RSI इनका इतना गिरा है। तो मेरे ख्याल में ये अपने इंतहाई लोएस्ट लेवल्स पे है फ़िलहाल। मगर अब ये भी ध्यान में रखिए कि अपने बेरिश ट्रेंड में है। ये शायद जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब एक स्टॉक चढ़ रहा होता है तो वो उस करेक्शंस लेता है बीच में अपने आप को ओवरबॉट जोन से निकालने के लिए। तो ये भी यहाँ पे जब ये गिर रहा है तो ये भी ब्रीदर्स लेगा अपने आप को ओवरसोल्ड से निकालने के लिए, अपने इंडेक्स अपने RSI को थोड़ा सा ऊपर लाने के लिए। उसके बाद फिर ये फॉल आपको इंडिकेट करे, शायद देना शुरू कर दे। फिलहाल इसमें आपको फर्दर फॉल्स ही नज़र आती हैं, हमें इंडिकेट होती हैं। पावर सीमेंट क्लियरली गिरता हुआ नज़र आता है। जनरल टायर्स को देख लीजिए, जनरल टायर्स भी बेरिश चेंज हो चुका है। इसका इचिमोको क्लियरली बेरिश चेंज हो चुका है। लेगिंग स्पैन अगर आप देखिए तो अभी इसकी क्लियरली इसकी क्लाउड को क्रॉस कर चुकी है। कैंडल्स बोथ लाइंस और क्लाउड से भी नीचे हैं, तो ये भी हमें आपको शायद फर्दर आप करेक्शंस देता हुआ आपको नज़र आएगा।
जो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है दैट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 37। स्टॉक हैस्टिक भी आपको फर्दर फॉल इंडिकेट कर रहा है और अपने ओवर सोल्ड लेवल के पास तकरीबन करीब है, जाता हुआ नज़र आता है। इसने जो लोएस्ट RSI हमें दिखाया है पिछले एक साल में दैट इज़ 18, तो काफ़ी मार्जिन है इसके पास नीचे गिरने का, फॉल देने का। द नेक्स्ट वन इज़ DOL, डेस्कॉन, आई एम सॉरी जी, DOL तो हो चुका। दिस इज़ इट फॉर टुडे व्यूअर्स। आई डिस्क्लेमर है दैन, मैं आपको कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, नो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।